संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन खूब हंगामेदार रहा। खास तौर पर राज्यसभा में दो दिग्गज नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। एक तरफ नेता सदन जेपी नड्डा, दूसरी तरफ नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के एक शब्द पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जाहिर की और फिर राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी ने माफी की मांग तक की। खड़गे ने गलती मानते हुए माफी भी मांगी। दरअसल नई शिक्षा नीति और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर मंगलवार को राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके बयान की निंदा की और जब उन्हें उपसभापति की ओर से बोलने से रोका गया तो खड़गे भड़क गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है। इस पर जब चेयर की ओर से उन्हें फिर से रोका गया तो खड़गे और भड़क गए और जो कहा वही विवाद का बन गया कारण। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ को अनुरोध कर रहा हूँ माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं मैं बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं। आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप सुनिए। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के सांसद नाराज हो गए। खुद राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और खड़गे के बयान की निंदा करते हुए कहा कि नेता विपक्ष की ओर से आसन के लिए इस तरह की भाषा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इतने तजुर्बेकार लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल। This is to be condemned by one and all, including the LOP. He should condemn and he should apologize. नेता सदन जेपी नड्डा ने उपसभापति हरिवंश से भी मांग की और कहा कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। ऐसी भाषा अति निंदनीय है और माफी के योग्य भी नहीं है। नड्डा के बयान के समर्थन में सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के तमाम मौजूद सांसद नारेबाजी करने लग गए। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो the word and the language used against the chair, it is unpardonable. वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। जेपी नड्डा की मांग और बीजेपी सांसदों की नारेबाजी के बाद खड़गे ने सदन में खड़े होकर के कहा कि मैंने आसन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उपसभापति को ठेस पहुंची है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने उस शब्द का इस्तेमाल सरकार की नीतियों के लिए किया था और सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। जेपी नड्डा ने खड़गे की माफी की सराहना की, लेकिन कहा कि अगर उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में भी ऐसी बात बोली है तो भी इसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं। मैं कभी आपके लिए नहीं बोला। मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपंज होना चाहिए। सदन में तो खड़गे की माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ। फिर चर्चा की शुरुआत हुई। हालांकि बीजेपी ने
सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा और हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को डिफेंड कर रही है, जो कि संविधान का अपमान है। कांग्रेस पहले भी ऐसा करती रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार की शब्दावली चेयर के प्रति इस्तेमाल की है, वो निंदनीय है, असंसदीय है। और दुख की बात यह है कि खड़गे जी इतने सीनियर होने के बावजूद ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की है। अमूमन सनातन को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी जो प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की है। आदरणीय खड़गे साहब ने जो संसद में बात कही, वो मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि आप